आपने कभी सोचा है कि हर 3 साल में आने वाला मलमास आखिर क्यों आता है? क्यों इस महीने में शादी विवाह और शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं? और कैसे एक त्याग हुआ महीना बन गया भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास? आज की इस अद्भुत कथा में जानिए मलमास का रहस्य, इसकी पौराणिक कहानी और इसका आध्यात्मिक महत्व। अंत तक जरूर देखें वीडियो। मलमास का मुख्य उद्देश्य चंद्रवर्ष और सौरवर्ष के बीच के अंतर को संतुलित करना। हिंदू पंचांग मुख्य रूप से चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जिसके अनुसार एक चंद्रवर्ष 354 दिन यानी 354 दिनों का होता है, जबकि सौरवर्ष पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों का होता है। इस अंतर को बराबर करने और ऋतुओं के चक्र को व्यवस्थित रखने के लिए लगभग हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना आता है। इस महीने में कोई भी सूर्य संक्रांति नहीं होती है, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं करते। ज्योतिषीय दृष्टि से संक्रांति के अभाव के कारण इसे थोड़ा सुस्त या मलिन माना जाता है, इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं। यह महीना अशुभ नहीं, बल्कि इसे स्वयं भगवान विष्णु पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण का सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह महीना भौतिक सुखों के बजाय आध्यात्मिक उन्नति और आत्मचिंतन का समय होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, उपवास, दान, जप, तप और तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए दान और पुण्य का फल कई गुना होकर मिलता है। इस महीने में क्या न करें? इस महीने में सूर्य के राशि परिवर्तन न होने के कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नई संपत्ति की खरीद जैसे सांसारिक और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है, जो हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। यह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे और ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके, ना ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 की कथा का महत्व जानेंगे। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्राह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदर पूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे एक दृश्य अत्यंत अद्भुत था।
अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहाँ एकत्र थे जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मा ज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्वैत वैराग और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। दोस्तों, कथा का अब अगला पार्ट दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यारा सा कमेंट्स देख हाइप का बटन आया है, आप वो भी ज़रूर करें।